नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी कुछ इस तरीके से कि आपको अब तक तो ये खबर पहुंची गई कि केवीएस ने अपनी वैकेंसी ओपन कर रखी है और अब उस वैकेंसी का हम फायदा कैसे उठाएं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे ये वैकेंसी हम टैकल करें कि हमारी ड्रीम जॉब हमको मिल जाए और हम अपने जीवन के एक नए अध्याय की तरफ बढ़ जाएं। उन सारी चीजों पर आज बात करेंगे। केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कंप्लीट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, कैसे आप इस पहले अटेम्प्ट में ही इस केवीएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सारी जानकारी आज के इस सेशन में मिलने वाली है। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा जहां भी आप कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ग्रुप्स में, चैनल्स में, जहां भी आप कर सकते हैं सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा इस कंप्लीट जानकारी भरे सेशन को, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे और केवीएस से रिलेटेड जानकारी भी लेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इस कहानी को बिना किसी विलंब के। चलिए, केवीएस 2025 जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है, आज का हमारा टारगेट यह है कि क्या स्ट्रैटेजी हो कि 150 प्लस स्कोर कर सके। आपने देखा था लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था वो बड़ा भयानक था, अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा भी। तो 150 तो टारगेट करके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए, क्या क्या करने वाले हैं केवीएस एग्जाम के बारे में जानेंगे, टोटल वैकेंसीज बताएंगे, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हैं उनको बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको बताएंगे और कैसे आप 150 प्लस स्कोर करेंगे, इसकी चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले एक एक करके। चलिए फिर, तैयार है आप? सेशन को शेयर कर दीजिए, जहां भी आप एक्टिव हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं इस कहानी को एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सबसे पहले ओवरव्यू करेंगे केवीएस का। तो आपको पता है कि टोटल स्कूल्स 1 2 5 6 1256 स्कूल्स हैं केवीएस में इस समय। टोटल स्टूडेंट्स की बात करें 13,53,129 स्टूडेंट हैं। 56,810 एम्प्लॉइज हैं, उसमें 5 जोन्स हैं और टोटल रीजन्स हैं 25। इन्हीं 5 और 25 में से कहीं एक जगह आपको जॉब करनी है, जिसका सपना आप लेकर बैठे हुए हैं। चलिए, प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, इन तीनों पोस्ट के लिए टीचिंग वैकेंसीज आपकी ओपन हुई हैं। एक एक करके इनको समझेंगे भी। सबसे पहले तो देख लें कि 2023 में कट ऑफ क्या था, यानी जो पिछला एग्जाम हुआ था केवीएस का, जिसमें नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें कट ऑफ क्या था। तो ये कट ऑफ की लिस्ट है, आप देखेंगे टीजीटी और पीआरटी की। टीजीटी हिंदी की कट ऑफ आप देख सकते हैं, टीजीटी मैथ्स की, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत और पीआरटी की आप देखिए 135, 127, 121, 103, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी हुई थी। इसका मतलब है कि हमको टारगेट इसके ऊपर का लेकर चलना है, तभी खेल बनेगा, अदरवाइज खेल हमारा बनेगा नहीं। क्योंकि पिछली बार नया सिलेबस था, बहुत लोग कंफ्यूज थे, तो इस वजह से भी बहुत लोग बाहर हुए। इस बार तो सब 2 साल से एकदम प्रिपेयर होकर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस है कट ऑफ भागेगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा। इसलिए 150 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा। अब बात कर ले इस बार क्या वैकेंसीज है 2025 की। इस वैकेंसी में इस नोटिफिकेशन में कितनी सीट्स हमको मिल रही हैं। तो पीआरटी के लिए अगर देखें तो 16,182 सीट्स आपको दी जा रही हैं। इसके अलावा 1,327 सीट्स जो है वो म्यूजिक टीचर के लिए भी है पीआरटी में, ठीक है ना। म्यूजिक टीचर के लिए भी पीआरटी में इतनी सीट है, ये टोटल पीआरटी के लिए है, प्लस इतनी सीट्स आपको एडिशनल मिल रही हैं जो म्यूजिक टीचर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। टीजीटी के लिए 14,853 अप्रॉक्स वैकेंसी आपकी है और केवीएस पीजीटी के लिए 11,485 अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, बहुत बड़ा आंकड़ा है केवीएस के लिहाज से ना। बड़ा मौका, बड़ा मंच और उतना ही बड़ा परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब बात करें नए एग्जाम पैटर्न का, जो 2023 में, अभी तो इस बार एग्जाम में पैटर्न में कोई चेंज इन्होंने किया नहीं, ठीक है ना, कोई भी सिलेबस इन्होंने बदला नहीं। इसका मतलब जो लास्ट टाइम इन्होंने चेंज किया था उसी पैटर्न को हम फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आप देखें सबसे पहले पीआरटी का जो पैटर्न होगा, तो पीआरटी का पैटर्न क्या होगा। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सारा का सारा जोर किस पर होता है, करंट अफेयर पर ही होता है। रीजनिंग एबिलिटी से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर आएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में आएंगे तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप,
60 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 60 क्वेश्चन आपको इससे, ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पिछली बार बहुत बच्चों के सिलेक्शन में ये बाधा बना था, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, तो उसमें नंबर किसमें कम है, यही एक पोर्शन था, इस पे जोर देना है। प्लस आपका सब्जेक्ट कंसर्न 80 मार्क्स का, तो टोटल आप देखेंगे तो 180 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 180 मिनट और 180 आपका पूरा का पूरा मार्क्स होगा, जो आपका पैटर्न है, जिसमें हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि 150 या 150 प्लस स्कोर हमको करना है। वहीं अगर टीजीटी की बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो अगर हम बात करें पेपर, जनरल पेपर की, जनरल वाले पार्ट की, तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन, यानी 20 नंबर 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन 5 मार्क के, सॉरी 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, सॉरी दोनों से 5 मार्क। यहां भी पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पर आपसे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी एक बड़ा हिस्सा है। और अब इस बार 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कंसर्न से, जो आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा होगा टीजीटी के लिए, वहां से 100 क्वेश्चन, सेम खेल 180 180 180 आपका इस बार भी रहने वाला है, ठीक है ना। और वही बात करें पीजीटी की, तो अगेन जनरल पेपर सेम रहेगा, 10-10 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से आएंगे, 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी से 5-5 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका होगा, इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 180 180 180 आपका खेल चलेगा। इस बार पीजीटी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि पीजीटी में एक नया नियम लगा दिया कि अब आपका जो सब्जेक्ट मास्टर्स में, जैसे आपने मास्टर्स में इंग्लिश है आपकी, तो ग्रेजुएशन में भी आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, यानी आपका ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट था और आपने बाद में अदर सब्जेक्ट से पीजी कर लिया, तो वो मान्य नहीं होगा, एलिजिबिलिटी मान्य नहीं। इस बार ये चेंज देखने को मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर साइंस से पीजीटी दे रहे हैं, उनके लिए बीएड इस बार अनिवार्य कर दिया गया है, पहले ये नहीं था, इस बार अनिवार्य कर दिया गया। तो ये 2 चेंजेस दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, केवीएस में क्या सिलेक्शन प्रोसेस रख रहे हैं। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल नोटिफिकेशन आपका आ गया है, बैठिए 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का समय निकालिए और डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ डालिए, एलिजिबिलिटी अपनी देख लीजिए, फिर एज लिमिट देख लीजिए, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। अब वेटेज की बात करें, आपका जो रिटन एग्जाम है उसका वेटेज है 70% आपकी फाइनल मेरिट में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी आपका डेमो और इंटरव्यू रखा गया है 30% वेटेज के साथ। ये पीआरटी के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है, ठीक है ना। इंटरव्यू रहेगा और डेमो सेशन आपसे पढ़वाया जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो बोर्ड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या क्या बोर्ड पर आपको लिखना है, कैसे बोर्ड पर आपको एक्ट करना है, क्लास में कैसे एक्ट करना है, सवाल पूछेंगे, ये पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, वो पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। इस पर भी सेशन कराएंगे, ये भी सिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है, ठीक है ना, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। ये पूरा प्रोसेस आपका चलने वाला, रिटन प्लस डेमो इंटरव्यू, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। अब इसके बाद बात करें कि ये तो हो गया कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, केवीएस में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या कट ऑफ जा रहा है। अब सवाल है कि ये स्कोर कैसे गेन होगा, क्या क्या चीजें हमको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक सूटेबल टाइम टेबल बनाइए, सबसे पहले एक सूटेबल टाइम टेबल बनाइए। सूटेबल इसलिए बोल रहा हूं कि हर आदमी की अपनी दिनचर्या है। पता लगा कोई रात को देर तक पढ़ता है, सुबह देर से उठता है, कोई ऐसा कि जो रात को जल्दी सोता है सुबह जल्दी उठ जाता है। तो हर आदमी अपनी अपनी दिनचर्या के हिसाब से टाइम टेबल बनाए, लेकिन सूटेबल टाइम टेबल जरूरी है। उस टाइम टेबल में क्या क्या चीजें आप रखेंगे ना, सबसे पहले तो क्या आपको प्रिपेयर करना, उस प्रिपरेशन के लिए कितना समय देना अलग अलग विषयों में, क्योंकि जनरल पेपर भी आपको तैयार करना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी, तो आप टाइम डिसाइड करेंगे। कुछ प्लान ऐसा बनाइए कि लगभग 4 महीने का प्लान तो अभी लेके चलिए, क्योंकि लगभग 4 महीने मिल जाने चाहिए। 4 महीने का प्लान लेके चलिए, जिसमें 90 दिन तो आप रखिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप अपने टॉपिक्स पढ़िए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो करिए, ये सारी चीजें करते रहिए। लेकिन लास्ट के जो आपके 30 डेज बचेंगे, उनको आप पूरी तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ही रख लीजिए। इस तरीके का टाइम टेबल आपका होना चाहिए, ताकि 100% यूटिलाइजेशन आपके टाइम टेबल का हो सके। और ये आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, आपकी टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है ना। हर आदमी का ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बनाइए उसको फॉलो करिए।
ऐसा मत करिए कि बना दीजिए प्लान, सुबह 4 बजे उठना है, 5 से 8 ये पढ़ेंगे, 8 से 11 ये पढ़ेंगे, और पता लगा पहले दिन ही नहीं उठे। टाइम टेबल अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार बनाना है, ठीक है ना। आप जितने बजे भी सो के उठते हैं, जितने बजे भी आप सोते हैं, उसके अनुसार रखिए, आपको उतना ही समय मिलेगा। हर आदमी 7 घंटे 8 घंटे सोता है, चाहे वो 12 बजे सोए चाहे 10 बजे सोए, तो आपको ये पता है टाइम उतना ही आप कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी बचे समय का उपयोग आप यहां कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए टाइम टेबल बना लीजिए। इसके अलावा अपने सब्जेक्ट के टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्लियरली पढ़ने बैठिए और उसको समझिए। सवाल के पीछे का लॉजिक समझिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लॉजिक रखा जा रहा है, किस तरीके का लेवल है इसका, कितना हार्ड कितना इजी, कैसे क्वेश्चंस बनाता है, कैसे दिमाग से खेलता है क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। ये चीजें आपको दिमाग में रख के चलना है। इसके अलावा सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल ही जाएगा, मैंने आपको सिलेबस बता भी दिया है। टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश कंसर्न जो सब्जेक्ट है आपका, उसका डिटेल्ड सिलेबस भी वीडियो बना के आपको मिल जाएगा ना, क्या क्या आपको पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो या तो वेबसाइट से निकाल लेंगे, नहीं तो यहाँ केजीएस के यूट्यूब चैनल पे सारे सिलेबस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। इंग्लिश का तो मैं ही डिस्कस करूंगा। आपको ये देखना होगा क्या क्या चेंजेस हैं, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसकी लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। और ध्यान रखिए ऑफिशियल सिलेबस से डिविएट मत हुए। पिछली बार यही गलती बहुत हुई थी, बहुत सारे बच्चों को लगता था क्या एनसीईआरटी इतने आसान आसान चैप्टर्स उठा के केवीएस पूछ लेगा कि क्लास 6 का चैप्टर, क्लास 1 पीआरटी में क्लास 1 2 3 4 5 के चैप्टर से क्वेश्चन आ गए, टीजीटी में आपके 6 7 8 9 10 की बुक से चैप्टर आ रहे थे और टॉपिक से, उनके जो टॉपिक पढ़ते हैं बच्चे उनसे क्वेश्चन आए। तो लगा क्या इतना आसान थोड़ी ना पूछ लेगा। लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते रह गए या डीप में जाके नॉलेज गेन करते रह गए, बाद में फंस गए, क्योंकि उसने वही पूछा जो उसने सिलेबस दिया था। तो सिलेबस से भटकना नहीं, जो सिलेबस दिया है वही पढ़िए, क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है ना। और जिन टॉपिक पे आप कॉन्फिडेंट है उनको हाईलाइट कर लीजिए, जहां वीक है उनको हाईलाइट करिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो। किस पर कितना समय देना है ये आप डिसाइड कर लें। इसके अलावा करंट अफेयर्स पर जोर जरूर दीजिए। मैंने आपसे कहा कि 10 नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है जनरल पार्ट में, जहां पर आपसे जीके और करंट अफेयर कह रहा है, वहां सारा जोर जो है वो करंट अफेयर्स पर ही होता है। तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको जरूर देख लेना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटी हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनको ध्यान में रखिए। 6 महीने एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो 6 महीने एटलीस्ट आपको पीछे का फॉलो करना चाहिए एग्जाम तक, ठीक है ना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर जो 2023 पे पेपर हुआ उसको देखिए, आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना। किस तरीके से वो माइंड गेम खेलता है क्वेश्चन पूछने में, किस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे तैयारी करनी है। ये जरूर करिए, ठीक है ना। चलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर कर लीजिए। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठिए, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कभी भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी साइकोलॉजी कहती है कि माइंड को एक समय के बाद जो भी आपने इसको दिया उसको पचाने का, डाइजेस्ट करने का समय चाहिए। 45 मिनट पढ़िए लगातार। अब उस 45 मिनट में जो भी आपने पढ़ा है, अब ये नहीं कि 45 मिनट में कम से कम 90 बार तो मोबाइल ही चेक कर रहे हैं, वो नहीं करना है। डेडिकेटेड स्टडी के लिए बात कर रहा हूं। 45 मिनट पढ़ने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट का रेस्ट अपने माइंड को दीजिए। आपको लगता है कि आप रेस्ट दे रहे हैं, लेकिन माइंड आपका क्या करता है, उस 15 मिनट में जो आपने 45 मिनट पढ़ा है उसको डाइजेस्ट करता है, समझने में हेल्प करता है, उसको स्टोर करता है, कहां ये फाइल रखूं ताकि कभी इसको जरूरत हो तो इसको निकाला जा सके। ये जरूर करिए, रेस्ट ले लेकर पढ़िए। ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि बीच में, अब उस रेस्ट में आपको जो मन कर रहा है, आपको मन करे तो आप बालकनी में अपने टहल लीजिए, अपने गार्डन में टहल लीजिए, बरामदे में टहल लीजिए, जहां मन करे वहां टहल लीजिए। आपको मन कर रहा है म्यूजिक सुन लीजिए, किसी से बात करने का मन कर रहा है बात, जो भी आपको रिलैक्सेशन दे सकता है वो काम आपको करना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है कि आपको 45 मिनट के बाद 15 मिनट का रेस्ट लेकर ही अपने आगे की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अब केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज आपको आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प कैसे करेगा, ठीक है ना। हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे आपकी इस प्रिपरेशन में, हम आपके मददगार कैसे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि पीआरटी के लिए फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी स्टार्ट हो जाएगा 27 मार्च 2025, 27 मार्च 2025 डेट नोट कर लीजिए। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो खान ग्लोबल स्टडीज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या गूगल से जाके, और आप 27 मार्च 2025 से आपका पीआरटी का बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। पीआरटी का बैच जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी,
जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। यानी आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा विद डाउट रेजोल्यूशन, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा टीजीटी के लिए भी आपका बैच 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। केवीएस टीजीटी के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च। तो 27 मार्च की डेट याद रखिए। पीआरटी का बैच, टीजीटी का बैच और पीजीटी का बैच आपका लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों बैच आपके 27 मार्च को लॉन्च हो रहे हैं, 27 मार्च 2025 केवीएस के लिए। तो फायदा उठाइए इन बैचेस का और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी ओवरऑल जानकारी केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी को लेकर। जितनी भी कंफ्यूजन थी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कट ऑफ रहा था लास्ट टाइम, क्या सिलेबस रहेगा, वो कंप्लीट जानकारी आपको मुझे लगता है कि मैंने पहुंचा दी। अगर कोई जानकारी आपको अभी भी कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस पर भी आपके लिए सेशन लेके आएंगे ताकि आपका डाउट दूर हो। 27 मार्च याद रखिएगा, 27 मार्च केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए केजीएस आपका बैच लेकर आ रहा है 27 मार्च। मिलते हैं फिर। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।